बहुत सारे बच्चों को यह बात नहीं पता होती कि पढ़ाई उनको कैसे करना चाहिए ताकि कोई भी चीज उन्हें कम समय में याद हो सके। उन्हें बोलकर पढ़ना चाहिए या फिर लिख लिख कर याद करना चाहिए या फिर देख कर याद करना चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी आपको कैसे करना चाहिए। देखो, अगर आपको किसी भी एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाना है, किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा सिलेक्शन लेना है या बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करने आना ही चाहिए। आप कितना भी ऑनलाइन क्लास देख लो, कितना भी ऑफलाइन कोचिंग जा लो, कितना भी कॉलेज जा लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो 2 से 4 घंटे, तो आपका पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाए और आप कहीं पे भी कोई भी चीज आपको एग्जाम में याद नहीं हो। आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो? ईमानदारी से जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट, मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना। अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आज से शुरू कर लो, अभी लेट नहीं, अभी भी समय है, आज से शुरू कर लो। आप मिनिमम 3 से 4 घंटे, अगर आप सेल्फ स्टडी का मतलब स्वयं से पढ़ाई कर रहे हो, इसमें आपको कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं देखना है, कोई यूट्यूब नहीं देखना है, मोबाइल को अलग रखकर अपने नोट्स को पढ़ना है। और आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से नोट्स को पढ़ना है, कैसे आपको याद करना है। अगर आप 4 घंटे ही कर लेते हो तो भी आप बोर्ड परीक्षा में हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें एक अच्छा नंबर फोड़ सकते हैं। जरा ईमानदारी से बताना, आप लोग कितने घंटे सेल्फ स्टडी, ईमानदारी से बताना, अपने से कितने घंटे पढ़। अपने से पढ़ने का मतलब मैंने आपको बताया ना, मोबाइल वोबाइल दूर रखना है, केवल नोट्स से पढ़ना है, अपने बुक से पढ़ना है, मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। तो चलो देखो, सेल्फ स्टडी कैसे करना। सबसे पहली बात आती है कि पढ़ाई कब करें, यानी अपने से पढ़ना, तो पढ़ाई कब करें, कब पढ़ना सही होता है, देर रात में या दिन में या सुबह में, जिसे भोर में कहते हैं, जिसे आप लोग ब्रह्म मुहूर्त करते हो, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करें। कब पढ़ना सही होगा, ये काफी लोगों के दिमाग में होता है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपकी शरीर, आपका बॉडी जब कंफर्टेबल हो, जब आपको पढ़ने पे ज्यादा याद होता है, आप उसी टाइम पढ़ो। ये नहीं कि फलाने जी जो रात में पढ़ाई करते थे तो हम भी रात में पढ़ाई करेंगे, या ये नहीं कि वेदों में कहा गया है कि सुबह में 4 बजे उठकर पढ़ाई करने से अच्छा याद होता है, तो हम भी 4 बजे उठ के पढ़ाई करें, भले ही हफ्ता में 2 ही दिन पढ़ पाए। आज सोचेंगे सुबह रात को कि हम 10 बजे सो रहे हैं, सुबह में 4 बजे उठेंगे, दिन निकल गया, 4 बजे उठ, पता ही नहीं चला कब अलार्म बजा, कब क्या हुआ। एक एक दिन करके ऐसे निकल जाता, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि केवल सुबह में 4 बजे पढ़ने वाले ही लाइफ में सक्सेस होते हैं, इस बात को दिमाग से निकाल देना। पढ़ना है आपको, कभी भी पढ़ो। देखो, आप सुने होंगे बहुत बड़े, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, तो वो स्ट्रिक्ट लाइट में बैठ के पढ़ाई करते थे, गली में जो लाइट लगती है उसके नीचे पढ़ाई करते थे, और ऑब्वियसली रात को ही पढ़ाई करते होंगे क्योंकि लाइट तो रात में ही जलती है ना। दिन में वो पेपर वगैरह बांटते थे, रात में उनके घर के सामने कोई गली थी, गली में लाइट लगी होती, उसी के नीचे बैठ के पढ़ाई कर, और वो बहुत ही बड़े पद तक गए। तो क्या आप ट्यूबलाइट या एलईडी लाइट के नीचे बैठकर, अगर रात में आपको पढ़ना अच्छा लगता है, रात में पढ़ के आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते? ला सकते हो, निसंदेह ला सकते हो। तो इस दिमाग से निकाल देना कि मुझे सुबह में ही पढ़ने पे याद होता है, ये सब गांव की बातें होती है। आपको जब अच्छा लगे, जब आपका मन लगे, तब आप पढ़ाई करो ना, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। दूसरी बात आती है, सर याद करने के लिए पढ़ाई कैसे करें, बोलकर, लिखकर या देखकर? देखो भाई, आपको कभी भी देखकर पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि अगर देखकर आप शांति से कॉपी के सामने रख लिए हो, ऐसी नोट्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो दिमाग कहीं किसी और के यहाँ जा रही है, क्लास वाली के यहाँ जाने लगेगी दिमाग, नहीं पढ़ पाओगे, फिर नहीं पढ़ पाओगे बाबू। देखकर तो आपको कभी नहीं पढ़ना है। आपको सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं अगर कोई चीज याद करना है, जैसे आपके सामने कोई नोट्स है, मान लो ये आपका नोट्स है, तो आप नोट्स ऐसे हाथ में ले लो, अगर याद करना तो टहल टहल के बोल बोल के पढ़ाई करो, लाउडली बोलो, ताकि बगल वाले पड़ोसी के घर तक आवाज जाए। जितना तेज हो सकते हो उतना तेज बोल के पढ़ो, तब आपको याद होगा चीजें, और दिमाग भी भटकेगा नहीं। अब बैठकर पढ़ाई करोगे ना, किताब सामने खोल के ना, तो दिमाग कहीं और किसी और के यहाँ चला जाएगा। ये सच्चाई है, आपका दिमाग भी जाता होगा। लिखना कमेंट बॉक्स में अगर जाता है तो, अरे लिख दिया करो यार, इससे पता चलेगा कि मुझे कि हाँ बात सही है कि नहीं, मुझे भी फीडबैक मिलेगी। अगर आपका भी दिमाग पढ़ते समय नहीं लगता है, कहीं और किसी के यहाँ और जाता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, और ये तरीका अपनाना, बोलकर पढ़ाई करना और टहल टहल के पढ़ाई करना, डोल डोल के। जैसे पढ़ना है तो इसे पढ़ते रहो, किताब लेके ऐसे ऐसे याद करते रहो। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो खड़ा खड़ा एक बड़ा से अपने टेबल को थोड़ा ऊंचा कर लो, या अलमारी वगैरह पे ना कॉपी रख लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तुरंत न्यूमेरिकल क्वेश्चन खड़े खड़े लगा लो। आपको खड़े होकर पढ़ाई करना, बैठ के पढ़ना ही नहीं है,
इससे दिमाग, अगर आप एक ही घंटा पढ़ोगे लेकिन दिमाग पूरा कंसंट्रेट रहेगा आपको पढ़ाई। तीसरी बात आती है, आपको क्या करना है कि बोलकर ही पढ़ाई करना है। जरूरत पड़े तो उसे लिखना भी है, लेकिन देखकर पढ़ाई नहीं करनी है आपको। तीसरी बात आती है कि डेली आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ाई कर रहे हो, कल के दिन चले गए कहीं मजे लेने, आज खूब मतलब हो जाएगा, मोटिवेट हो गए आप और 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन टाइम फिस, नहीं पता चला आपका। ये काम आपको नहीं करनी है, आपको डेली पढ़ाई करना है। रोज, रोज का मतलब डेली, डेली आपको पढ़ाई करना है। और डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको डेली के डेली पढ़ाई करनी है और टारगेट बनाकर पढ़ाई करना है। टारगेट बना के पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप ये निर्धारित करो, मुझे आज मान लो 4 घंटे पढ़ने हैं, तो पहले 1 घंटे में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। 4 घंटे आपको अपने से पढ़ना है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेज अगर आप पढ़ रहे हो, बात अपनी जगह है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक नया बैच स्टार्ट किया हूं उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, चैप्टर 1 से जो पढ़ना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन हो रहा है, बहुत ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं हुए, यानी जो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, मान लो पहले पढ़ रहे थे कहीं पे, ये बहुत पीछे चली गई है, बैकलॉग ज्यादा हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बैकलॉग पढ़ें या आगे का रिवीजन करें, कुछ रेगुलरिटी नहीं बन पा रही, उन सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 से लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट की शुरू हो रही है। और ये क्लास जो है ना, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि 4 घंटे खुद से पढ़ना है। इस क्लास में आपको डेली 10 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। 10 घंटे कैसे सर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग इसमें आपको पढ़ा रहे हैं, 1-1 घंटे सब लोग। हर एक सब्जेक्ट की 2-2 क्लासेस चलेंगी, 5 सब्जेक्ट आपकी कवर। और अगले 100 दिनों में आपको चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको देखो डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव डाउट क्लास चल रहा है, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन शनिवार के दिन टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर अगर आपकी भी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो घबराने की बात नहीं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस में आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। अगर अधिक जानकारी लेना है, डेमो वगैरह लेना है, तो ये नंबर है आपका 930 577 1375, इस पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरा हेल्प की जाएगी, पूरा सहयोग किया जाएगा। इस बैच में आपको डेली 10 घंटे पढ़ाया, मैं आपसे तभी कर रहा हूं इसको ज्वाइन करने का। 10 घंटे आप मेरे साथ लाइव पढ़ो, 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो, कुल मिला के 14 घंटे पढ़ो, तब आपको फायदा होगा। यही बात मैं बता रहा हूं कि 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। 4 घंटे में आपको टाइमिंग बना सकते हो कि हमें इस 4 घंटे को 1-1 घंटे में बांट लो, 1-1 घंटे में बांट लो सभी लोग, 1-1 घंटे को, है ना। अब ये नहीं 4 घंटे लगातार पढ़ो, 1 घंटे आप सुबह में पढ़ लो अपने सेल्फ स्टडी, 1 घंटे दोपहर में पढ़ लो, 1 घंटे शाम को पढ़ लो, 1 घंटे रात में पढ़ लो, 4 घंटे हो जाए। और 1 घंटे में पहले से निर्धारित करो, मुझे 1 घंटे में फिजिक्स का ये, क्योंकि देखो क्लास में अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आपको इतना पता ही होगा एप्लीकेशन पे कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता, मैं पढ़ाऊं या कोई भी टीचर यहां से पढ़ाए, आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाता, ये तो आपको पता ही होगा। जब पूरा क्लास में ही याद हो जाता तो 1 घंटा जो निकाले हो, मान लो 1 घंटा सुबह में वाले में निकाले, आप सुबह में 4 बजे या 5 बजे उठ गए, मान लो आप सुबह में उठने वाले हो, मान लो अगर सुबह में नहीं उठने वाले तो रात को यही काम कर लेना, ठीक है। तो आप उठे तो आप तुरंत अपना नोट्स निकालो, मुझे सुबह में सोच, पहले सोने से पहले ही सोच लो, मुझे सुबह में उठकर मुझे इस चीज को पढ़ना है। मान लो फिजिक्स का चैप्टर 1 जितना सर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, ये सोते समय ही सोच लिए। सुबह उठे, नोट्स निकाले, अपना चैप्टर 1 पढ़ने शुरू कर दिए। कैसे पढ़ना है मैंने बताया, बोल बोल के पढ़ना है। ऐसे विद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश, है ना, आवेश वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, बोल के अपना फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ बोल बोल के पढ़ लिया आपने। बस आप याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका टेंशन नहीं लेना, बोल बोल के पढ़ना है। बोल बोल के पढ़ोगे तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखना। अब बोलना इतना तेज है कि पड़ोसी को सुनाई देना चाहिए, ये नहीं कि मन में बोलो, मन में भाई बोलते बोलते मन में गाना चलने लगेगा, अरे तुम मेरी हो जाती न, ऐसे करके गाना चलने लगे। तो बोल बोल के आपको पढ़ाई करनी है ना, मन में नहीं पढ़ाई करना है, इस बात को ध्यान रखना है। बोल बोल के पढ़ाई करना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये 1 घंटे का टारगेट बना के पढ़ाई करना। 1 घंटे मुझे क्या है कि इतना चैप्टर 1 पूरा पढ़ लेना, ये नहीं कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-4 पेज में 1 घंटा बिता दें, ऐसा नहीं। आपको अपना टारगेट बना लें, 1 घंटे में ये चैप्टर खत्म कर देना है, निपटा देना है यार। तब इस तरीके से पढ़ाई करोगे तब फायदा होगा। फिर 1 घंटे दोपहर वाले में केमिस्ट्री का 1 चैप्टर निपटा दो, डेली 1-1 चैप्टर निपटाओ, फिर देखो मजा। अभी तो मान लो चैप्टर ही जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो डेली जितना पढ़ाया जा रहा है 1-1 घंटे करके रिवीजन करो, आप सभी लोग सेल्फ स्टडी करो। मैंने कहा ना सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी होता है। और ये बैच जो है उन सभी बच्चों के लिए लाभप्रद है जो बच्चे अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उन सभी बच्चों के लिए ये बैच रामबाण समझ लीजिए, है ना।
इसमें आपको पूरी चीजें मैंने बता दिया कैसे मिल रहा है। अगर आपको भी तैयारी करनी तो आप जुड़कर तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। 10 घंटे आप मेरे साथ पढ़ लेना, 4 घंटे आप अपने से पढ़ लेना, और अगले 100 दिनों के अंदर आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी ना कि आप खुद ही कहोगे आज आप पेपर में 90+ लाओ। अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके। और मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो मैं जब इसका ओरिएंटेशन कर रहा था, इसका शुभारंभ कर रहा था, तो ओ राही एक गाना होता है, उस गाना का मैंने सुना है। तो आपको भी मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। कितना भी आपको समस्याएं आ जाए, कितनी भी कांटें आ जाए, डरना नहीं है, साथ साथ पढ़ाई। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये पूरी टीम है आपको मेहनत करने के लिए, और टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ाई करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये नहीं कि जब मन करे उठे पढ़ने शुरू कर दिए, ये गलत बात, कभी नहीं कर पाओगे कुछ। खुद का टाइम टेबल खुद से बनाओ। ठीक है, क्योंकि मैं अगर टाइम टेबल बना के दूंगा तो सॉल्व नहीं, मतलब आप फॉलो नहीं कर पाओगे, सच्चाई ये है। 2 दिन करोगे, तीसरे दिन नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद का एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, तब आपके लिए बेटर हो, तब आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, एक टाइम टेबल, एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ। और नहीं बना पाते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं एक वीडियो लाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है टाइम टेबल, किन बातों को ध्यान में रखकर बनाना है। कमेंट क्या करना है, आप लोग ये कमेंट करना कि आपका रूटीन क्या है। ये नहीं कि मुझे व्हाट्सएप करना, वीडियो में कमेंट करना। जिस रूटीन पर ज्यादा कमेंट आएगा, जिसे सुबह में वाले बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे, मुझे सुबह में उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, तो सुबह वाला टाइम टेबल बना, मतलब बना के डेमो के रूप में दूंगा। शाम वाला ज्यादा करेंगे, शाम वाला बना के दूंगा। और दोनों ज्यादा करेंगे, दोनों लोगों को बना के दूंगा। लेकिन वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, उसमें फिलिंग द गैप रहेंगे। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना, मैं एक प्रोफार्मा बना दूंगा कि इस प्रोफार्मा पे आप पढ़ाई कर सकते हो, और उससे भी बेटर आप बना सकते हो तो उससे बेटर बना के पढ़ाई करना। क्योंकि पढ़ना है बाबू, जितना आप मेहनत कर सकते हो, जितना मेहनत से आप पढ़ाई कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपको बढ़िया है, उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। और ये पढ़ना ही है। मैं आपको एक बात बोल देता हूं, बहुत बड़ी बात मैं बोला हूं, शिक्षा, पढ़ाई एक इतनी बड़ी शक्तिशाली हथियार है ना, जिससे आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो, पूरी दुनिया को, पूरे जिले को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, अपने पूरे गांव को मुट्ठी में। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। खूब मेहनत से आपने पढ़ाई की, आईएएस की तैयारी किया, जिला अधिकारी बन गए, पता ना क्या पढ़ लिख के कलेक्टर बनोगे, कलेक्टर बन गए, पूरा जिला हाथ में हो जाएगा, मुट्ठी में हो जाएगा, जैसे मसलोगे वैसे चलेगा, जान लो। अगर मान लो सचिव सेक्रेटरी बन गए और बड़े हो जाओ, सोचते हो कि देश को प्रधानमंत्री चलाते हैं, नहीं, देश को आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स चलाते हैं, आईपीएस, यही लोग चलाते हैं। प्रधानमंत्री तो सामने होते हैं, पीछे से वही चलाने वाले हो। पूरे देश में कौन सा कानून चलेगा, कौन सा निर्णय होगा, ये सब वही डिसाइड, वो कर देते हैं, ये लोग साइन करते हैं। और वो बनते कैसे, पढ़कर बनते हैं। मैंने बोला ना, अगर आप मिडिल क्लास में हो, अगर आप गांव में हैं बाबू, अगर आप घर में हो, आप गरीब परिवार में हो, तो आपको बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मेहनत और पढ़ाई, और कोई दूसरी रास्ता नहीं। आपके पापा 2-4 करोड़ 100 करोड़ रुपए नहीं रखे हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगता है, और पैसा से ही बिजनेस शुरू होता है ना। और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लगते हैं, पढ़ने के लिए बस जुनून और अंदर से हौसला होना चाहिए। हौसला है आपके अंदर, जुनून है, तो आप पढ़कर कुछ भी बन सकते। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। मेहनत करना बढ़िया से, और अगर अच्छा से मेहनत करना है तो आ जाना सभी लोग बैच में, आ जाना सभी लोग बैच में, शिखर बैच में। इस बैच का हिस्सा बनिएगा और मेहनत की शुरुआत कीजिए। कक्षा 12 की पूरी तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, नंबर है नीचे, इस पे कॉल कर लेना अगर आप अभी से तैयारी की शुरुआत करना, नई शुरुआत करना। ठीक है।